बच्चों की मौजें, छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गई हैं। तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे, वजीर तालीम का ये बताना है। तलबा की सेहत की बेहतरी के लिए वज़ीर तालीम का बड़ा फैसला वज़ीर तालीम के सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया। तकरीबन 87% अफराद ने छुट्टियों में तोसी के हक में राय दी। तकरीबन 13% अफराद ने 12 जनवरी के हक में राय दी है। राना सिकंदर हयात का कहना है कि फैसला मौसम की शिद्दत, तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। तमाम CEOs को अपने अपने अजला में फैसले का नफाज यकीनी बनाने की हिदायत की है। अपडेट करें आपको, बच्चों की मौजें, छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गई। तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। तलबा की सेहत की बेहतरी के लिए वज़ीर तालीम का बड़ा फैसला। तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिलाखिर जो है वो छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया और मौसम की शिद्दत को देखते हुए ये इजाफा किया गया और एक हफ्ते की तोसी जो है वो बाकायदा तौर पर दे दी गई है। अब तालीमी इदारे जो कि पीर 12 जनवरी से खुलने से अब जो है 19 जनवरी से खुलेंगे और एक हफ्ते की छुट्टियां जो बढ़ाने का नोटिफिकेशन है वो भी अब कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा। और इस हवाले से सर्वे जो है वो करवाया गया था, जिसमें 1,54,000 जो शहरी थे उन्होंने 19 जनवरी से स्कूल खोलने की जो है वो दरख्वास्त की थी, जबकि सिर्फ और सिर्फ 24,000 लोगों ने जो है वो वोट दिया था कि 12 जनवरी से स्कूल खोले जाएँ। और इसी सर्वे की बुनियाद पर और सर्दी की शिद्दत की बुनियाद पर, जो कि मुख्तलिफ अजला से दर्जा हरारत जो है वो मॉनिटर करवाया गया था कि दीगर अजला में जो है वह दर्जा हरारत क्या है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। और क्योंकि खुश्क सर्दी पड़ रही है, बारिश नहीं हुई और बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो बच्चों की सेहत को अवलीन तरजीह दी गई है, जिसकी बुनियाद पर छुट्टियां जो हैं अब एक हफ्ता बढ़ा दी गई हैं। अब तमाम तालीमी इदारे जो हैं 19 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। अच्छा जुनेद, बताइएगा कि एक पोल था जिसके नतीजे में सर्वे के बाद ये फैसला किया गया है, तो क्या असातिज़ा के आरा को भी इस फैसला साजी में शामिल किया गया, या फिर ये भी बताइएगा कि अगर असातिज़ा के हवाले से क्या कहना है, और ये भी आगाह कीजिएगा कि फैसला तालीमी कैलेंडर और जो सालाना इम्तिहानात शेड्यूल होते हैं उस पर किस हद तक मुतासिर होगा? जी यकीनन तालीमी कैलेंडर तो मुतासर होगा ही, क्योंकि अगर पूरा साल देखा जाए तो 180 दिन तकरीबन चाहिए होते हैं बच्चों को सिलेबस मुकम्मल करवाने में, और ये तकरीबन अगर बात की जाए तो ये 150 दिन भी मुश्किल जो हैं वो बच्चों को मिलते हैं, क्योंकि सैलाब की वजह से और अब मौसम की शिद्दत की वजह से जो छुट्टियां दी गई हैं तो बच्चों को मुश्किल से जो है वो 150 दिन ही मिले। और अगर हफ्ते की छुट्टी ना हो तो ये 190 दिन बनते हैं तालीमी सरगर्मियों के लिए, और ये दिन जो है बच्चों को नहीं मिल सके और बच्चे जो हैं अब बगैर तैयारी के जो है वो इम्तिहानात में शरीक होंगे, क्योंकि मार्च में पेपर शुरू हो जाएंगे और सिर्फ पीछे अगर देखा जाए तो 1.5 महीना बाकी रह गया और बोर्ड के इम्तिहानात भी मार्च में लिए जाने। इस राय में तो असातिज़ा भी यकीनन शामिल हुए होंगे, क्योंकि उनको भी राय में शामिल किया गया था, और जो भी सर्वे में शरीक हुए थे उनमें आम शहरी भी थे और उन्होंने यकीनन अपनी राय जो है इसमें शामिल की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद थे आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात पोलिंग का अमल खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस दफ़ा टर्न आउट कम, वकला अपने वोटरों को घरों से लाने में मसरूफ़ हैं। वोट बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत कास्ट हो रहे हैं। सदारत की नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इस वक्त कैसी गहमा गहमी है यहाँ पर? शाहीन अतीक हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। शाहीन, बताइएगा, टर्न आउट कम है, क्या वजूहात बताई जा रही हैं इसकी? जी लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के जो इंतखाब हैं वो ऐवान अदल में जारी हैं। यहाँ पर सुबह के से लेकर 3 बजे तक जो है वो टर्न आउट बहुत कम रहा, क्योंकि शदीद सर्दी थी, उसकी वजह से वोटर जो है वो नहीं निकल रहे थे। अब जो उम्मीदवार हैं उनके हामी वकला ने वोटरों को जो है ना वो लाना शुरू कर दिया है। इस वक्त कुछ टर्न आउट जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो टर्न आउट भी कम देखने में आ रहा है। पिछले साल काफ़ी रश होता था, लेकिन आज जो है वो सर्दी ने ये तमाम जो उम्मीदवारों की मेहनत थी ना उस पर उसको मांद जो है वो कर दिया हुआ है। इसलिए इसकी वजह से वोटर जो है वो सर्दी की वजह से बाहर नहीं आ रहा है। और अब तक जो सूरत हाल है वो ये है कि पोलिंग बूथों के बाहर जो है अब कुछ वकला जो है वो जमा होना शुरू हो गए हैं, लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। 2 घंटे अब पोलिंग ख़त्म होने में रह गए हैं। अब देखना यह है कि जो सुबह के टाइम 40
मिनट का जो वक्फा पड़ा था, ताख़ीर से जो पोलिंग शुरू की गई थी, वो वक्त जो है वो 5 बजे के बाद दिया जाता है या नहीं दिया जाता। अब इलेक्शन जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड है उनसे बात हुई है, उनका कहना यह है कि अभी तक तो टर्न आउट जो है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से जो है वो नहीं वक्त जो है वो दिया जाएगा। अगर ज़्यादा तादाद बढ़ गई और पोलिंग बूथ के अंदर लोग वकला आ गए तो फिर हम जो है वो बाकायदा कुछ टाइम जो है वो बढ़ा देंगे। इस वक्त जो सदारत की नशिस्त है असलम बिल्डर, इरफान हयात बाजवा और शाही जमाल, इनकी सीटों की तरफ सबकी नज़रें लगी हुई हैं। तमाम जो है वो वकला और हामी जो वकला हैं वो इस वक्त सदारत की नशिस्त के लिए ज़्यादा वोट जो है वो मांग रहे हैं, जबकि दीगर जो नशिस्तें हैं जिनमें नायब सदर की नशिस्त है, इसके ऊपर 5 उम्मीदवार हैं। इनके दरमियान जो 2 उम्मीदवार हैं वो रिपीटेड हैं, दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। नायब सदर मॉडल टाउन की सीट के ऊपर 3 उम्मीदवार हैं, कैंट की सीट के ऊपर 2 उम्मीदवार हैं, सेक्रेटरी की नशिस्त के ऊपर 4 और जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त के ऊपर भी 3 उम्मीदवार हैं। इस तरह जो उम्मीदवार हैं वो अपने हामी वकला के साथ खड़े हैं। अब ऐलान किया जा रहा है कि जितने वोटर हैं जो बाहर हामी वकला खड़े हैं वो अपना ठीक है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं, एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात ऐवान अदल में इंतखाबी मेले की रौनकें उरूज पर हैं और खवातीन वकला भी इंतखाबी अमल में पेश नजर आ रही हैं। खवातीन वकला अपने उम्मीदवारान के हक में वोट मांग रही हैं। तफसीलात जानते हैं, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जाते हैं। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐवान अदल के अंदर लाहौर बार के सालाना इंतखाबात की वोटिंग का अमल जारी है। वकला की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रही हैं। उनसे हम बात करते हैं वो क्या कहती हैं। जी मैडम, आप जो है आज लाहौर बार का इलेक्शन है, गहमा गहमी है, साल बाद ये इवेंट आता है, आपकी क्या फीलिंग है? किस तरह के उम्मीदवार इसमें कामयाब हों तो खवातीन के लिए अच्छा है? मैं सिर्फ अभी जो है कैंपेन कर रही हूँ इरफान हयात बाजवा साहब की, जो कि मैं समझती हूँ कि उनमें ऐसी तमाम खसूसियात पाई जाती हैं कि वो सदर मुंतखब किए जाएं इस बार के लिए, क्योंकि वो एक बहुत मेजर चेंज लाएंगे, एक पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे वो। और सबसे पहली जो और बड़ी बात है, लास्ट टाइम भी मैं ना बाजवा साहब की सपोर्टर थी। अब बिल्कुल भी उसमें ये नहीं कि कोई फेवरिज्म है, बट ये है कि मैंने उनमें देखी हैं, जिस तरह मैं उनको एडमायर करती हूँ एज अ मेंटोर, एज अ बड़े भाई, एज अ बिग ब्रदर, एज अ सीनियर लॉयर। तो वो खसूसियत जो है ना, मैंने अभी तक सारा जो पैकेज है ना वो भी मैंने किसी और वकील में नहीं देखा। खवातीन के क्या मसाइल हैं? खवातीन वकला खास तौर पर जो नौजवान खवातीन, उनके मिसाइल बस यही हैं कि वो खूबसूरत होती हैं और उनके राइट्स को बाइंड करने के लिए ना एक अच्छा सदर होना चाहिए जो उनको सपोर्ट करे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए बार में, जो कि फीमेल्स एम्पावरमेंट आए। जहाँ पे मैं कहती हूँ कि मेल्स हैं उनका यहाँ पे एक अपना एक रोब दबदबा है, उसका फीमेल्स का भी होना चाहिए, जो कि है अल्हम्दुलिल्लाह। बट जो हमारे अगर अच्छे एक प्रेसिडेंट आ जाएंगे तो वो और उस चीज़ में एक इजाफा कर देंगे जो हमारी फीमेल सेक्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी दीगर खवातीन से हम बात करते हैं। जी मैडम, आप क्या कहेंगी कि इस इलेक्शन में खवातीन के लिए क्या नया देख रही हैं आप? हर दफ़ा इलेक्शन होते हैं, बड़े ज़ोरों शोर से हम तैयारियां करके आते हैं और हमारे कैंडिडेट जीत जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं अदीब भिंडर साहब के साथ हूँ और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। और जब हम जीतेंगे तो इंशाल्लाह हम लेडीज़ के लिए वो काम करेंगे सारी दुनिया देखेगी। थैंक यू। आपने सुना, यहाँ लाहौर बार इंतखाबात की वोटिंग जारी है और खवातीन जो है अभी इस इलेक्शन में अपने कुछ ख्वाब सजा के बैठी हैं कि उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनको कुछ डिग्निटी मिले बतौर खवातीन वकला, उनको लाहौर बार के अंदर एक मुकाम मिले इस कम्युनिटी के अंदर। तो इसलिए वो भी अपने उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी कर रही हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। PP 167 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से नून लीग के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद शफी बिला मुकाबला रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लीगी उम्मीदवार मलिक मोहम्मद शफी के मुकाबले में तमाम उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। PP 167 की सीट इरफान शफी खोकर की वफात के बाद
खाली हुई थी। PP 167 से ज़िमनी इलेक्शन नून लीग के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद शफी बिला मुकाबला रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लीगी उम्मीदवार मलिक मोहम्मद शफी के मुकाबले में तमाम उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। PP 167 की सीट इरफान शफीक होकर की वफात के बाद खाली हुई थी। PP 167 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद शफी बिला मुकाबला रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। राव दिलशाद हमारे साथ है, मजीद आगाह कर रहे हैं। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, मलिक इरफान शफी खोकर मरहूम जो कि PP 167 से रुकने सूबाई असम्बली थे, उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक इरफान शफी के खोकर मलिक शफी खोकर नंबरदार जो है वो उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। कुल 6 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से तमाम उम्मीदवारों ने मद्दे मुकाबल जो थे उन्होंने कागजात नामजदगी वापस लिए। तो PP 167 की खाली नशिस्त पर मलिक शफी खोकर नंबरदार जो है वो बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के महकमा स्कूल एजुकेशन के 515 अफसरान की तरक्की बारे रिपोर्ट। BS 18 से 19 तरक्की के लिए एंटी करप्शन स्टेटस क्लियर कर दिए गए। अक्सरती अफसरान के खिलाफ कोई FIR या इंक्वायरी जेर इल्तवा नहीं है। मजीद क्या तफसीलात हैं, अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम ने ग्रेड 18 से 19 में तरक्की के लिए 515 से ज़ायद केसेस जो हैं वो अफसरान के वो एंटी करप्शन को अरसाल किए थे कि ताकि उनकी क्लियरेंस जो है वो ले ली जाए। तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब 515 में से 512 केसेस जो है उन 13 केसेस उनको क्लियरेंस जो है वो दे दी गई है। और क्लियरेंस देने का मकसद ये होता है कि आया इन ऑफिसर्स के ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही, कोई FIR तो नहीं है, करप्शन के केसेस तो नहीं है, तो उस पर क्लियरेंस जो है वो मशरूत होती है किसी भी ऑफिसर्स की प्रमोशन के हवाले से। अब इसमें जो 2 केसेस आए उनमें कुछ के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज थी, उनके खिलाफ दरखास्तें थी करप्शन के, तो उनकी क्लियरेंस तो नहीं दी गई। और कुछ इसमें जो ID कार्ड है उनकी डुप्लीकेशन के हवाले से भी मामला जो है उठाया गया कि उनकी ID कार्ड जो है डुप्लीकेट हैं, तो लिहाजा उनकी क्लियरेंस जो है उस पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेकिन बाकी 512 केसेस है उनकी क्लियरेंस उन्होंने दे दी। अब क्लियरेंस मशरूत इसलिए की जाती है क्योंकि देखना होता है कि करप्शन का केसेस जो है वो तो नहीं चल रहा। अब जब क्लियरेंस दे दी जाएगी तो उसके बाद महकमा स्कूल एजुकेशन के काम जो है इस पर आत्मी फैसला करेंगे और वो सरकारी जो ऑफिसर्स हैं जो 512 जिनकी तादाद है उनको ग्रेड 18 से फिर 19 में तरक्की के लिए जो प्रमोशन बोर्ड होगा वो उनको क्लियरेंस देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे अपडेट करने के लिए। शहर में महंगाई का राज बरकरार है। प्राइवेट कंपनियों की जानिब से आटे की कीमत बढ़ाने का सिलसिला जारी है। 5 किलोग्राम आटे का पैक 30 रुपये महंगा कर दिया गया। गुड़ और शक्कर की नई फसल आने के बावजूद कीमतें कम ना हो सकी। इससे मुतालिक मजीद जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो बुनियादी शय खुर्दनोश की कीमतें हैं उसमें बेतहाशा या तो इजाफा होता चला जा रहा है या उसकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि जिन्होंने आम आदमी की कुव्वत खरीद को बुरी तरह से मुतासर किया है, बल्कि उसको कुचल कर रख दिया है। इस वक्त हम निजी कंपनियों के मियारी आटे की बात करते हैं तो निजी कंपनियों का मियारी आटा जो है उसकी कीमत पहले 800 रुपये फी बैग 5 किलो का जो पैक है देखी जा रही थी और अब इसकी कीमत जो है वो इस वक्त 830 रुपये फी पैकेट के हिसाब से देखी जा रही है। ये वो पैकेट जो है वो मेरे लेफ्ट साइड पे पड़े हुए हैं। इनकी कीमतों में तकरीबन 30 रुपये का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अगर हम ये शक्कर पड़ी है इसकी बात करें तो इसकी कीमत भी तकरीबन 300 रुपये फी किलोग्राम के लगभग जो है वो देखी जा रही है। गुड़ इसके मुकाबले में कुछ 10-20 रुपये सस्ता है। आप सिर्फ इस तरफ आ जाएं, बताइएगा जो आटे की है क्या सूरत हाल है? निजी कंपनियों का आटा तो म्यारी है लेकिन कीमतें कितनी है? पहली बात तो ये है कि जो निजी कंपनियों का आटा है वो 830 रुपये, उनकी क्वालिटी जो सरकारी आटे के लेवल से है ना बेहतर है। तो ये जो आटे आ रहे हैं इनकी आटा जो है ना काफी जो है सरकारी लेवल से बेहतर है और कीमतें भी ज्यादा हैं। जी, कीमतें के लिहाज से देखा जाए तो काफी कीमतें इनकी ज्यादा है। दूसरी तरफ ये शक्कर पड़ी है, पीछे आगे गुड़ पड़ा है, अब नई फसल आ गई है गुड़ और शक्कर की, इसमें कोई कमी पेशी हुई है? अभी तक तो कमी पेशी कोई नहीं हुई क्योंकि अभी तो वही जो रेट है चल रहा है। अभी तो आएगा तो पता चलेगा क्या कंपनी रेट नया आता है। सही। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं तो ये गवर्नमेंट टोटा चावल पड़े हुए हैं।
इसकी क्या प्राइस है? 305 रुपये टोटा चावल भी? जी नहीं, ये वो डीसी रैक है, डीसी रैक है। ये जो रेट टोटा ये 305 रुपये है, जो इनका रेट दूसरे चावलों के मुकाबले में से ना कम है। बिल्कुल, ये देखें, ये हैं, इसको टोटा चावल कहा जाता है। 170 पे 180 रुपये कुछ सालों पहले ये मिलते थे, लेकिन अब इसकी कीमत भी टोटा चावल अगर आपने खाने हैं तो वो ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का सूबे की पहली डिजिटल सब्जी और फ्रूट मंडी बनाने का फैसला। लाहौर की काना काचा मंडी को डिजिटल सब्जी फ्रूट मंडी बनाया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, राव दिलशाद हुसैन बता रहे हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत का पंजाब की पहली डिजिटलाइज मंडी कायम करने का फैसला सामने आया। आपको बताएं कि ये काना काचा की जो लाहौर की मंडी है इसको डिजिटलाइज किया जाएगा 100%। यहाँ पर तमाम अमूर जो हैं वो डिजिटल होंगे। पेमेंट्स का निज़ाम हो या फड़िए और जो आड़ती हैं वो कितनी तादाद में हैं उन तमाम का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। मंडी से में एंटर और एग्ज़िट होने वाले तमाम ट्रक्स का रिकॉर्ड जो है वो सेफ सिटी के साथ मिलकर मुरतब किया जाएगा कि कौन सा जो ट्रक है वो क्या जो सब्ज़ी या फ्रूट है वो कहाँ से लेके आया और कितनी मिकदार में लेके आया, तमाम तर रिकॉर्ड होगा। मंडी का मजमूई जो मालियाती हुजम है उसका डाटा भी मुरतब हो सकेगा। मंडी में जगह जगह जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर डिजिटल प्राइस लिस्ट जो है वो जो इंस्टॉल की जाएंगी ताकि किसी किस्म का अभाम ना रहे। और सबसे बढ़कर जो ऑक्शन का अमल है उसको भी डिजिटलाइज किया जाएगा और उस डिजिटलाइजेशन के नतीजे में पता होगा कि कौन सी चीज़ जो है वो किस रेट में मंडी में नीलाम हुई है और उसके बाद उसका जो परचून का रेट है वो क्या है। इसी तरह से होल सेलर्स का डाटा भी मुरतब किया जाएगा। इस मंडी को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया जाएगा। महकमा फूड सेफ्टी की जानिब से बाकायदा प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी गई है और जून से कबल जो है वो इस मंडी को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। 100% डिजिटलाइजेशन के बाद जो है वो दीगर पंजाब की मंडियों को भी इसी पैटर्न पर डिजिटलाइज किया जाएगा। फ़िलहाल जो है वो तमाम तर मंडी में फ़रोख्त होने वाली अशिया खोरोनोश का मुकम्मल डाटा, तलब और रसद का मुकम्मल। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद अपडेट करने के लिए।